भीड़ है, बहनें उपस्थित हैं, बच्चे भी लाभ ले रहे हैं। बाद पूरे जोश के साथ दोनों हाथ उठाकर माता दुर्गा का जय घोष करेंगे कि कम से कम नीलवार क्षेत्र में घर घर में मां के जयकारों को गूंज पहुंच जाए और इस क्षेत्र में मामय परिवर्तन आता चला जाए। दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। और ये धर्म सम्राट चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जी की आवाज बहुत धीमी आई है, एक बार पुनः प्रयास करना है। बोलिए सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जी की, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। माता भगवती की कृपा और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से सीधी जिले में नीलवार ग्राम क्षेत्र में माता भगवती का साधनात्मक अनुष्ठान संपन्न हुआ। 24 घंटे तक मां के क्षेत्र मां में बना रहा। लेकिन माता भगवती की कृपा से, गुरुवर के आशीर्वाद से जिस क्षेत्र को चुन लिया जाता है, जिस क्षेत्र में एक बार मां का गुणगान हो जाता है और इस बड़े स्तर पर गुणगान हो जाता है, उस क्षेत्र में परिवर्तन की वह तैयार चलनी चाहिए कि नीलवार क्षेत्र पूरे सिहावर विधानसभा में एक उदाहरण बने और लोग इससे प्रेरणा पाकर मामय हो जाए, गुरुमय हो जाए, नशा मुक्त हो जाए, घर घर में मां का ध्वज लहराने लगे। परम पूज्य गुरुवर की महिमा आज जिनके आशीर्वाद से परम पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के 1 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में और 30 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य अपने जीवन में नशे मान से मुक्त चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी, पुरुषार्थी जीवन जीते हुए समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं। यह परिवर्तन कोई मामूली परिवर्तन नहीं है और यह परिवर्तन इसलिए हो पाया क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जीवन तपस्यात्मक जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव जी का जीवन माता भगवती के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से समाज में परिवर्तन के लिए चल रहा है। और आज आप देखिए, और परम पूज्य गुरुवर ने भी चिंतन प्रदान किया कि 32 वर्ष की अवस्था में एक आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर दी और आज 4 शंकराचार्य हैं। उसके बाद 65 और शंकराचार्य हैं। इतने कथा वाचा, कितने साधु संत, इतना लोगों को ज्ञान देने वाले, लेकिन समाज में परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आज उन कथावाचकों में, उन साधु संतों में कहीं न कहीं तपस्यात्मक जीवन की कमी है। लेकिन उसके विपरीत परम पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज अपने शिष्यों को तपस्यात्मक जीवन जीने की राह पर बढ़ा रहे हैं। गुरुवर की सबसे पहली शर्त यही है कि यदि मेरे शिष्य बनना चाहते हो, इस मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होकर चरित्रवान जीवन जीना ही पड़ेगा, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज किसी घर में यदि किसी का बेटा, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का पति नशा करने लग जाए, तो उसकी नशा छुड़ाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। दर दर भटकते हैं कि हमारा व्यक्ति नशा मुक्त हो जाए, लेकिन नशा मुक्त नहीं करा पाते। और आप सोचिए, विचार कीजिए कि आज गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में, गुरुदेव जी के चिंतनों को प्राप्त करके इस देश में, विदेश में करोड़ों लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, माता भगवती की साधना की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। नशा मुक्त भारत के निर्माण की तरफ जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ हमें सतत आगे बढ़ते जाना है। संध्या बहन ने भी आज संकल्प कराया है कि आज
लीलवार गांव में, आसपास के क्षेत्र में घर घर में मां का ध्वज लग जाए, ये हमारे कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी बनती है। घर घर में मां की साधना हो, मां की छवि स्थापित हो, यह आप लोगों का कर्तव्य बनता है। आप लोग इस और गुरुवर के मार्ग पर पढ़कर देखिए, और आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी का वह पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम यहां से बहुत दूर नहीं है, 2 से 2.5 घंटे के सफर में आप सिद्धाश्रम पहुंच सकते हैं। कभी भी चले आइए, सुबह शाम की आरती के पश्चात गुरुदेव जी के दर्शन प्राप्त होते हैं, गुरुदेव जी से मिलने का क्रम रहता है, और सबसे बड़ी बात, उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के सभी क्रम पूरी तरह से निःशुल्क है। आपको किसी चीज के लिए चार्ज नहीं देना है, कोई शुल्क नहीं देना है, और वहां पर कोई भी एक दान पत्र नहीं रखा है कि आपको आकर वहां पर दान देना पड़ेगा। प्रति वर्ष लाखों भक्त जाते हैं, गुरुवर से मिलते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। गुरुवर के द्वारा अभिमंत्रित शक्ति जल भी समाज कल्याण के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वह निःशुल्क शक्ति जल आप लोग अपने घरों पर रखिए। इतनी संख्या में यहाँ पर बहनें, महिलाएं उपस्थित हैं। आप लोग के जीवन में ज्यादा समस्याएं रहती हैं, घर के काम काज रहते हैं, आप लोग अपने जीवन में गुरुवर की साधना शुरू कर दीजिए, माता भगवती की साधना शुरू कर दीजिए, शक्ति जल को माध्यम बना लीजिए, और वह शक्ति जल उस सिद्धाश्रम से निःशुल्क प्राप्त होता है। इस गांव में भी हमारे बहुत सारे गुरु भाई हैं, उनसे आप निःशुल्क वो शक्ति जल प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जल या नर्मदा जल में बढ़ाकर उस एक बड़ी बॉटल में रख लीजिए, उसका नित्य प्रति सेवन करिए। बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी के लिए वो है, और आप देखें अपने जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। आज जो ये आपको लाल रक्षक और धारी गुरु भाई दिखते हैं, बहनें दिखती हैं, आज उसी शक्ति जल का प्रभाव है, माता भगवती की साधना का प्रभाव है कि आज उनके जीवन में परिवर्तन आता चला जा रहा है। माता भगवती की साधना आप लोगों ने यहाँ पर संपन्न की। सिद्धाश्रम आइए, हर वर्ष वहां पर शादी नवरात्र में त्रिदिवसीय शिविर होता है अक्टूबर माह में, लेकिन उसके पूर्व 25-26 फरवरी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी द्विदिवसीय महाशक्ति शंखनाद शिविर हो रहा है। उसमें भी लीलवार क्षेत्र के सभी गुरु भाई गुरु बहनों के साथ यहाँ की जनता को आमंत्रित करते हैं कि आइए उस शिविर का आप लोग लाभ उठाइए। कोई इस महाशक्ति शंखनाद से वंचित न रह जाए, इसीलिए गुरुवर ने उसको 3 क्रमों में विभक्त किया है। पहला चरण नवरात्र शिविर में हो चुका है, दूसरा प्रयागराज में हो रहा है, और तीसरा शिविर शारदीय नवरात्र जो वर्ष 2023 अक्टूबर माह में संपन्न होगा। हमारे कार्यकर्ता जाए कि कैसे हम अधिक से अधिक लीलवार क्षेत्र, सियावल क्षेत्र की निचले के अपने भाइयों को, भक्तों को उन शिविरों में पहुंचाएं, गुरुवर के दर्शन कराएं, क्योंकि ये जरूर जान लीजिए इस समय तो निकलता जा रहा है, और गुरुवर ने भी आह्वान किया है कि जीने के लिए आपको अनेक जन्म मिल जाएंगे, लेकिन मेरे सानिध्य में आपको यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। गुरुवर आज स्थूल रूप से उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ आश्रम में विराजमान है, जहां का कण कण पावन चैतन्य है। 25 वर्षों से विश्व का एकमात्र स्थान है जहां 25 वर्षों से अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ निरंतर चल रहा है, और हमें यह बताते हुए और भी हर्ष हो रहा है कि जो एक चालीसा पाठ का स्थायी भवन अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर भी निर्माणाधीन था, अगले वर्ष पूरी उम्मीद है, जैसा गुरुवर ने भी कहा है कि वर्ष 2023 में स्थायी मंदिर में भी हम लोगों को चालीसा पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरुवर इतनी गहराई से जुड़े रहे, इन साधना क्रमों को अपने जीवन का अंग बना ले, शक्ति जल को अपने जीवन का अंग बना ले, कि जब कुछ वर्षों बाद दिव्य स्थली में महाशक्ति यज्ञ संपन्न होंगे तो उस ऊर्जा को भी पाने की, प्राप्त करने की, अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाए, क्योंकि वह शेष 100 महाशक्ति यज्ञ भी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में बहुत शीघ्र प्रारंभ होंगे। गुरुवर के द्वारा इतना सुंदर मार्ग, इतना आध्यात्मिक धार्मिक मार्ग, जिसमें आडंबर पाखंड का कोई स्थान ही नहीं है। सिर्फ साधक बनिए और आनंद लीजिए। जैसा कि बहन ने भी बताया कि गृहस्थ में रहते हुए आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, साधनामय बना सकते हैं, आध्यात्मिक तब अपने अंदर धर्म पथ पर चलकर अपने आप को तपस्वी बना सकते हैं। बस वही है कि हम गुरुवर के बताए मार्ग पर चले, मां की साधना प्रारंभ कर दें, नशा मुक्त जीवन
सभी लोगों को पता है कि भगवती मानव कल्याण संगठन की क्या विचारधारा है। समापन बिल्कुल नजदीक है। आप लोग भी जल्दबाजी ना करें काम करने में। जिस तरह कार्यकर्ता इस सामने एक एक कर आइए। जब आप मंच के समक्ष पहुंचेंगे, मां की छवि के नजदीक पहुंचेंगे, इस मंच को नमन करेंगे, शक्ति जल प्राप्त करेंगे, प्रसाद प्राप्त करके अपने घरों की ओर जाएंगे, तो आपको एक असीम शांति मिलेगी। जितनी देर आपने दी है उस देर और शांति के साथ बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। मां की छवि को अपने नेत्रों में भरने का प्रयास करिए। कभी भी मन में परेशानी आए, कभी भी जीवन में कोई तकलीफ हो, मां गुरुवर का ध्यान कर लेंगे, शक्ति जल का पान कर लेंगे, निश्चित रूप से निराकरण का कोई न कोई मार्ग आपके सामने नजर आ जाएगा। हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जन जन में मां की चेतना जागृत करने के लिए सतत कार्यरत हैं। दिल्ली जिले के कार्यकर्ताओं ने भी यह बड़ा प्रयास किया, एक ग्रामीण क्षेत्र में भी इतना बड़ा कार्यक्रम सकुशल संपन्न करने का प्रयास किया, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। क्षेत्रीय जनता, दिलवार ग्राम के भी प्रबुद्ध लोगों ने, जन जन ने, महिलाओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, जो भी जिसने अपना सहयोग किया है, उसके लिए भी भगवती मानव कल्याण संगठन आपका आभारी है। गुरुवर की यात्रा पे चलते रहें, हमारा आपका भविष्य मंगलमय हो। गुरुवर के चरणों में यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। जय माता की।